जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 148वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करते हैं आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 4 और 5 पर, साथ साथ स्तोत्र संग 106, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पर। अब हम राजाओं के ग्रंथ में सुलेमान के शासनकाल में है। जैसा कि सुलेमान राजा बना, तुरंत 3 लोगों का वध किया गया, 3 लोगों को प्राणदंड। पहला आदमी है अदोनिया, अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं। अदोनिया राजा दाऊद का बेटा ही था। देखिए, इस बेटे के साथ साथ राजा दाऊद के 4 बच्चों की मृत्यु, 4 बेटे लोगों की। इत्तेफाक नहीं है, उसके पीछे कारण है। कारण जानना है तो हम लोगों को फिर सामुएल के दूसरे ग्रंथ पे जाना होगा, जहाँ पर पहली बार राजा से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो है बतशबा नामक स्त्री के साथ बलात्कार किया था और उसको छिपाने हेतु उसके पति को मरवा डाला था। देखिए, उसके तुरंत बाद प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा था, अध्याय 12 सामुएल का दूसरा ग्रंथ। तब नातान ने उनके पास आकर कहा था, एक छोटी कहानी। एक नगर में 2 व्यक्ति थे, धनी और गरीब। गरीब के पास केवल एक मेमना, धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां। और धनी के घर में कोई मेहमान आया और उस दिन वो मेहमान के लिए उसने क्या किया, गरीब के एक ही मेमना थी, उसको उन्होंने ले लिया जबरदस्ती और अपने जो मेहमान आया उनके लिए इसको पका कर दिया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा जैसे ही उसने सुना। वचन 5, उसने कहा, जीवंत प्रभु की शपथ। शपथ करते हुए क्या कहा, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसे प्राण दंड दिया जाए। और कुछ कहा, वचन 6, वो भेड़ का 6 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया। नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वो व्यक्ति है। तब दाऊद ने शपथ खाकर जो कहा उसको पूरा होना है। प्राणदंड उसको मिलना है 6 गुना। उसने जो कार्य किया, किसी को मार डाला था, 4 गुना उसके साथ होना है। हालेलुया। तुरंत पछतावा किया, रोया। तब प्रभु ने नातान से कहा, बोलो, तुम नहीं मरोगे। इसलिए प्राणदंड से छुटकारा मिल गया। लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, इसलिए 6 गुना दाम चुकाना होगा। उसने किसी और को समाप्त किया और वो प्रिय लोगों में छार जाएगा, जो सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मेमना उसके लिए प्रिय था। इसलिए दाऊद के प्रिय 4 संतान मारा गया। इत्तेफाक नहीं। हालेलुया। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसी के द्वारा यंत्रण। अब दूसरा व्यक्ति योआब मारा गया। योआब राजा दाऊद का बड़ा साथी था। योआब इतना स्वामी भक्त था, राजा दाऊद के साथ हमेशा रहा, साथ दिया। लेकिन उसने कुछ गलत कार्य कर बैठा था। उसने 2 सेनापतियों को मार डाला था, वो भी शांति के समय, युद्ध के समय में नहीं, शांति काल में। वो भी छल से मारा, एक अबनेर को और दूसरा अमासा को। छल से उसने मारने के कारण इनके ऊपर भी विपत्ति आ गई, वो मारा गया। तीसरा व्यक्ति शिमई को हमने कहाँ देखा था, राजा दाऊद घर छोड़कर, महल छोड़कर जब भाग रहा था, ये पीछे पीछे जाकर श्राप दे रहा था, गाली दे रहा था, श्राप दे रहा था और मृत्यु दंड मांग रहा था, तुम्हारे ऊपर मृत्यु, राजा दाऊद के लिए। देखिए, जब किसी पर आप श्राप देते हैं, वो क्या होगा, उसका असर। प्रवक्ता ग्रंथ 21वां अध्याय वचन 30, जब कोई दुष्ट व्यक्ति अपने विरोधी को कोसता है, वो अपने को ही कोसता है। कोसना, ये शब्द उतना क्लियर नहीं है। इंग्लिश में ऐसा है, व्हेन
when a wicked person or when a sinful person, when an irreligious person, curses his enemy, he is cursing himself. When you have sin, जब आपके अंदर पाप है, आप किसी और को श्राप देगा, आपके ऊपर आ जाएगा, जो भी श्राप दिया। इसलिए उसने मृत्यु दंड मांगे, वो अब उसके ऊपर आ गया। इसलिए यहाँ पर शिमई की भी मृत्यु हुई। हालेलुया। इसलिए वो 3 कार्य सबसे पहले सुलेमान के द्वारा हुई है। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 3 वचन 4 में सुलेमान वहाँ पर गिबेयोन नामक जगह जाकर, जहाँ पर प्रभु की वेदी थी उस समय और बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी वहाँ थी, सुलेमान ने वहाँ की वेदी पर 1000 होम बलियाँ चढ़ाई। 1000 होम बलियों के साथ ही सेवा शुरू है। उस रात प्रभु ने उनको दिखाई दिया। प्रभु ने पूछा, मैं तुमको क्या दूं, मांगो। तो प्रभु को सबसे अच्छा ये लगा कि उसने धन संपत्ति कुछ नहीं मांगी, बल्कि जो प्रभु को सबसे प्रिय है ऐसी चीज मांगी, प्रज्ञा मांगी। यानी प्रज्ञा क्या है? ईश्वर की इच्छा पहचानने की कृपा, वो मांगी। प्रभु प्रसन्न हो गया। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति, ना शत्रुओं का विनाश, तुमने न्याय करने का विवेक मांगा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वचन 12 अध्याय 3 और वचन 13, और जो तुमने नहीं मांगा मैं वो भी दे दूंगा। इसलिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेगा ना, बाकी भी मिल जाएगा। इसलिए वचन कहता है, यीशु ने क्या कहा 6:33 के मत्ती के सुसमाचार, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, बाकी सब दिया जाएगा। ईश्वर का राज्य की खोज क्या है? ईश्वर की इच्छा पूरी करने की कृपा हमेशा सबसे पहले। हाँ, तुम पता लगाते रहो कौन सी बात ईश्वर को प्रिय है, एफेसी 5:10। इसलिए ईश्वर की इच्छा पहचानने की कृपा मांगी है, इसलिए बाकी सब कुछ भी दिया गया। और वचन में बताते हैं अध्याय 5 वचन 9, राजाओं के पहला ग्रंथ का, इंग्लिश में उसमें डिफरेंस है, और इंग्लिश में शायद अध्याय 4 वचन 29 है वो कारण, हाँ कुछ भी ठीक है। हम अध्याय 5 वचन 9 पे, ईश्वर ने सुलेमान को प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया तथा एक ऐसा हृदय जो समुद्र तट के बालू के सदृश विशाल था। एक विशाल हृदय भी दिया। हालेलुया। और प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा और विवेक दिया। वचन 12, उसके द्वारा कही गई सूक्तियों की संख्या 3000 थी, उसके गीतों की 1005, लेकिन वो सब हमारे पास नहीं आया, बीच में कहीं वो सब नष्ट हो गए। केवल उनकी कुछ सूक्तियाँ हमारे पास सूक्ति ग्रंथ में आए हैं, और उनके 1005 गीतों में सबसे सुंदर गीत जो है सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत हमारे पास आए हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं राजा सुलेमान तीरूस के राजा हीराम के पास संदेश भेजता है। वचन 19 से, इसलिए मैं प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। हम पिछले दिन देखा मंदिर जो है राजा दाऊद के मन को हमेशा सताता था कि मंदिर की सोच, वही चीज उसने अपने बेटे पर रख गया था, इसलिए मंदिर बनवाना चाहता है। अब मेरे लिए लेबनोन में देवदार कटवाने का आदेश दे। लेबनोन के देवदार जो है सबसे प्रसिद्ध और अति उत्कृष्ट लकड़ी है। दुनिया में इससे बढ़कर लकड़ी है ही नहीं, लेबनोन के देवदार। इससे पता चलता है राजा दाऊद सबसे उत्कृष्ट, सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों को ही मंदिर के काम में इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता, मेरे सेवक आप लोगों के आपके सेवकों के साथ काम करेंगे, और आप जानते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो सीदोनियों की तरह लकड़ी काट सकता हो। स्वीकार करता है सीदोनियों की। उस समय की बात है कि सीदोनियों की तरह लकड़ी के काम में माहिर और कोई दुनिया में नहीं था। विशेषकर उन लोग लकड़ी को पहचान सकते थे बाहर से देखने से, और लकड़ी काटने का उचित समय
सिदोनी लोग पहचानते थे। ये इतिहास की बात है, ये कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है, सच्ची सबूत वाली चीज़ है। तो उन लोग लकड़ी गिराने के कला जानते थे और लकड़ी को गिराने के बाद काटकर तैयार करने की रीति अच्छा से जानते थे। इसलिए अच्छे लोगों को ही, इतने सबसे उत्कृष्ट लोगों को ही ये काम में लगाना चाहा, मंदिर के कार्य में। और आगे हम देखते हैं वचन 27, राजा सुलेमान ने समस्त इस्राएल से 30,000 लोगों को काम में, पैगार में लगाया और उनमें 10,000 को वो प्रति मास लबनोन भेज दिया करता। 10,000 हर एक मास जाएगा, महीने जाएगा। और क्या करता है, वे महीने भर लेबनोन में काम करते तो 2 महीने घर रहते। देखिए कितनी सुंदर बात है। 30,000 लोग हैं, 10,000 को भेजेंगे एक महीने और अगले 2 महीने घर रहेंगे, और दूसरे महीने और 10,000 जाएंगे, उन लोग अगले 2 महीने रहेंगे। इसलिए हमेशा 10,000 लोग काम में जाएंगे। 1 महीने काम करने के बाद 2 महीने की छुट्टी, घर में रह सकता है। और अदोनी राम बेगार की देखरेख करता था। देखिए इसमें सब राजा दाऊद की प्रज्ञा है। उस समय इतने साल पहले उसने शिफ्ट सिस्टम के बारे में सोचा। देखिए अपने लोगों को बराबर काम में चाहिए तो लगा सकता था, 1 साल के लिए तुम वही रहो, नहीं, उनको थकाना नहीं है। 1 महीने रहने के बाद घर पर रहना चाहिए, इनके परिवार को देखरेख भी करना है और पत्नी के साथ, बच्चों के साथ इनकी उपस्थिति चाहिए। इसलिए 1 महीना काम करने के बाद 2 महीना छुट्टी। दिल विशाल था और प्रज्ञा थी, इसलिए ये सारा सिस्टम, शिफ्ट सिस्टम सबसे पहले दुनिया में ये राजा सुलेमान ने ही लाया। हालेलुया। और एक महत्वपूर्ण कार्य इसी अध्याय में, वचन 31, राजा की आज्ञा थी कि मंदिर की नींव, ध्यान से सुनना, नींव, फाउंडेशन सुंदर गढ़े हुए पत्थरों से बनाई जाए और बड़े बड़े तथा बहुमूल्य पत्थर खोद निकाले जाए। काय के लिए? नींव के लिए। प्रियजनों, आप विश्वास कर सकते हैं, बहुमूल्य पत्थर, हालेलुया, सुंदर से गढ़े हुए पत्थर कहाँ पर जाएगा? मट्टी के नीचे। हालेलुया। देखिए नींव पे किस प्रकार का पत्थर हम लोग कौन देखता है, क्योंकि शेप की जरूरत नहीं है, दृढ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो नीचे जाता है, उसको कोई शेप कौन देखता। लेकिन राजा दाऊद बोला एकदम खोद निकाले गए बड़े बड़े सुंदर बहुमूल्य पत्थर को नीचे डाला। हालेलुया। कोई आदमी देखता नहीं है, लेकिन आदमी को दिखाने के लिए नहीं है प्रभु का कार्य। हालेलुया। देखिए ये प्रभु की सेवा में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। नींव की बात, जो अंदर जाता, मट्टी के नीचे जाता, हम लोग कौन देखता है? कोई नहीं देखता। इसलिए कोई भी चीज रख सकता था, लेकिन सुलेमान की प्रज्ञा इस तरह एक कार्य किया जो हमको एक संदेश देता है। प्रभु के कार्य दिखावा के लिए नहीं, जो कोई नहीं देखता, मनुष्य की दृष्टि में नहीं आता, लेकिन ऐसे कार्य को भी सुंदर रीति से करना, क्योंकि हम किसी और को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो एकांत को भी देखता है वो प्रतिफल देता है। इसलिए नए विधान में प्रभु यीशु ने क्या कहा? हाँ, आपकी धार्मिकता किसी को दिखाने के लिए नहीं, उपवास करता हो, दान देते हो, दिखाने के लिए नहीं। दाएं हाथ जो करता है बाएं हाथ को पता ही नहीं चले। किसी के सामने या किसी के सामने दिखाने के लिए कोई भी धर्माचरण नहीं करना। इसलिए जो कोई किसी के सामने नहीं आता, जो नींव है, मट्टी के नीचे जाता है, उसी को भी इतने सुंदर रीति से काट कर सबसे उत्कृष्ट बहुमूल्य पत्थर से रखा, पत्थर बनाकर रखा, क्योंकि प्रभु के कार्य है, प्रभु देखता है, प्रभु का मंदिर है, उसके लिए उसने ऐसा कार्य किया। इस तरह प्रभु के कार्य जो भी करता है, उन सभी लोगों को अपने जीवन की उन सारे पहलुओं को भी अच्छा से ध्यान से देख के करना है। शायद जो दुनिया की दृष्टि में नहीं आता, एकांत में शायद हम लोग करता होगा, लेकिन उसको हमें बहुत सुंदर रीति से प्रभु के लिए करना, ये जानना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए प्रभु देखता है। मुझे याद आता है विंसेंट दी पॉल का, जो हर जगह में लिख रखता था,
गॉड सीज, प्रभु देखता है। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 106 में हैं। इज़राइल का पापाचरण, प्रभु के चुने हुए लोगों का पापमय जीवन, पापमय जीवन, बराबर प्रभु को त्यागते हुए जीवन, किंतु जितना पाप है उनका उसके अनुसार उसकी दया और अनुकंपा, भलाई, उसके विषय में इस स्तोत्र हमको बताते हैं। वास्तव में हम नहीं जानते हैं कि किसने इस स्तोत्र को रचा है, क्योंकि रचिता का नाम इब्रानी भाषा में जहाँ पर बाइबल लिखा गया था इस स्तोत्र, वहाँ पर भी लिखा नहीं है किसने इसको रचा है। लेकिन एक बात हमको मालूम है कि जिसने स्तोत्र 105 लिखा है उसी ने ही स्तोत्र 106 भी लिखा है। कारण ये दोनों स्तोत्र जुड़े हुए हैं, यानी पहला भाग 105, दूसरा भाग 106, क्योंकि 105 में इब्राहिम से लेकर मूसा तक के इज़राइल के इतिहास को, इब्राहिम से लेकर मूसा तक, और 106 में मूसा किस तरह कनान देश की ओर इस्राएलियों को लेकर जा रहे हैं उसका विवरण है, और कनान देश पहुंचने के बाद किस तरह मूर्ति पूजा में, अन्य पाप में वे लोग फंस गए उसका विवरण है। और जब पाप में लोग डूब गए तब अनेक शत्रुओं को प्रभु ने उनके ऊपर अधिकार दिया, उन लोग आकर उनको सताया, और कुछ लोग जैसे अस्सुर के राजा और बाबुल के राजा, इस तरह के शक्तिशाली राजाओं को इज़राइल को सताने का प्रभु अधिकार दिया, अनुमति दिया, और कुछ लोगों को निर्वासन में लेकर गया, और वह सभी इस्राएलियों को निर्वासन में लेकर गए, और निर्वासन में रहते रहते किसी ने इस स्तोत्र को लिखा। इसलिए एक बात सच है, निर्वासन के समय सभी ईश शास्त्रियों में ज़्यादातर लोग बोलते हैं बाबिलोन के निर्वासन के समय में लिखा गया था, लेकिन इसमें सब कुछ समाप्त नहीं है। उस निर्वासन के समय में भी इज़राइल में आशा है, प्रभु के लोगों में आशा है, पछतावा करते हैं, उसके बाद आशा रखते हैं प्रभु हमको जरूर बचाएंगे, प्रभु वायदा के अनुसार हमको बचाने जरूर आएंगे, इसलिए इंतजार करके बैठा है। और हम जानते हैं 70 साल तक गुलामी में निर्वासन में रहने के बाद प्रभु उनको बाबुल से लेके आया वापस। तब इसलिए उस आशा इस स्तोत्र में प्रकट होता है। जिसने इस स्तोत्र को रचा प्रार्थना गीत के रूप में, तब उसने एक प्रार्थना भी की, वचन 4 और 5, सुंदर प्रार्थना अपने लिए। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर, जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं, तेरी प्रजा के आनंद से प्रफुल्लित हूं और उसकी महिमा का भागी बनूं। मुझे भी ले चलना। हजारों लाखों लोग हैं, और किन किन लोगों को वापस जाने की मौका मिलेगा, कौन कौन यहाँ पर इस विदेशी धरती पे मिट जाएगा, मर जाएगा, नहीं पता, लेकिन ये प्रार्थना कर रहे हैं, स्तोत्र ग्रंथकार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे भी वापस ले जाना। जरूर आप अपने लोगों के लिए उद्धार का कार्य करेंगे, वो मुझे पता है, और जब करेगा मुझे भी याद करना। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 15 में मनन करना है। एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि मृतकों के पुनरुत्थान के ऊपर लिखित सबसे प्रतिष्ठित वचन की शिक्षा ये अध्याय माना जाता है। हालेलुया। इसलिए मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ी हुई बात को सामने रखते हुए वो ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। वो कहता है, मैं आप लोगों को मुख्य रूप से यही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी। सबसे मुख्य रूप से मुझे जो मिली शिक्षा, वो मैं आपको मुख्य रूप से आपको ये सिखाया। वो क्या है? मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। और कैफास को, यानी केफस को, कैफास नहीं केफस जो है पेतरुस है, पेतरुस को बाद में 12 को दिखाई दिए, और उसके बाद 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिए,
और उनमें कई लोग अभी भी जिंदा है, मतलब उस समय जब लिखा गया था। और सबों के बाद मुझको भी उसने दिखाई दिया, अपना दर्शन दिया। प्रियजनों, वो जो दिल से साक्षी दे रहे हैं, मैंने प्रभु को देखा, जी उठा, मसीह को देखा, मसीह सचमुच जी उठा है, मैंने उसको देखा, मेरा जीवन उसने बदल डाला। मैं कौन था, लेकिन मुझे इस तरह, जिसका मैं विरोध करता था, उसका मुझे उसने साक्षी बनाया। इसलिए मैंने प्रभु को देखा, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। इतना बताने के बाद अब सही प्रश्न पे, अभी जो प्रॉब्लम जो हो रहा था उनके बीच में, उस प्रॉब्लम को अभी एड्रेस कर रहा है। वचन क्या है? 12वां वचन, यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ कैसे कह सकते हैं मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? प्रॉब्लम यही, कुछ लोग कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग जो थे, ये विश्वास नहीं करता था कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है, आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है, सब बेकार है। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग यहाँ पर ऐसे विश्वास नहीं करते थे मृतकों के पुनरुत्थान पर, उनको समझाने के लिए अध्याय लिखा और पुनरुत्थान क्या होता है उसके विषय में बहुत सुंदर शिक्षा इस अध्याय में हम लोग पाते हैं। शायद एक वचन आपको समझने में दिक्कत होगी, वचन 29, यदि ऐसा नहीं है तो, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो उन लोगों का क्या जो मृतकों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं? यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिल्कुल नहीं होता तो वे मृतकों के लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करते हैं? हालेलुया। ये क्या है मृतकों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करना, मतलब क्या है? हालेलुया। इसको शायद समझने में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे पंडितों की, जो ईश शास्त्रियाँ हैं, उनकी मदद लेंगे। उनमें एक है, अनेक ईश शास्त्रियाँ अनेक रीति से इसकी व्याख्या की है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मैं आपके लिए दूंगा। वो कॉर्नेलियुस आलापिदे करके एक ईश शास्त्री है, कॉर्नेलियुस आलापिदे। उसने कहा, ये जो बोला है मृतकों के लिए बपतिस्मा, मृतकों के लिए बपतिस्मा, वो एक प्रतीकात्मक रीति से बताया हुआ वचन है। वो बताते हैं ये दर्द का बपतिस्मा है, यानी संकट, आंसू, पीड़ा, त्याग, तिरस्कार, ये सब जो प्यार से हम ग्रहण करते उसको बपतिस्मा कहता है। ऐसा एक बपतिस्मा है, आग की बपतिस्मा, संकट, त्याग, तपस्या की बपतिस्मा। ये बपतिस्मा अनेक लोग ग्रहण करते हैं, किसके लिए? मृतकों के लिए। ये मृतकों के लिए स्वीकार करते हैं, मतलब मरे हुए लोग जो शोथक अग्नि में रहते हैं, उन लोग शोथक अग्नि में जो बपतिस्मा उनकी हो रही है, उनसे उनको छुटकारा मिलने के लिए धरती पर रहने वाले लोग बपतिस्मा स्वीकार करते हैं। ये आग की बपतिस्मा है, दर्द की बपतिस्मा है, त्याग, तपस्या, ये है क्रूस, प्यार से क्रूस उठाना एक बपतिस्मा है। और ये बपतिस्मा शोथक अग्नि में दर्द सहने वाले लोगों को छुटकारा मिलने के लिए जब धरती पर लोग स्वीकार करते हैं, इसके विषय में बताया गया है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, अगर मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, हम लोग यहाँ पर ये मृतकों के लिए, यानी मृतकों के लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करना है? यानी यहाँ पर प्रार्थना, त्याग, तपस्या, मिसा बलिदान, ये सब यहाँ पर मृतकों के लिए क्यों चढ़ाते? एक बपतिस्मा है, मृतकों के लिए बपतिस्मा। अगर उसको समझ में कैसे आता है? इसलिए तो आगे संत पौलुस कहता है, और हम स्वयं, हम क्यों हर समय संकटों का सामना करते रहते हैं? मतलब यहाँ पर संकट एक बपतिस्मा है, प्यार से दुख उठाना। इसलिए संत पौलुस कहता है संकट का बपतिस्मा। हम लोग क्यों बराबर संकट सामना करते हैं? आप हमारे प्रभु ईसा में मेरे गौरव है। मैं आपकी शब्द का आकर कहता हूँ, मुझे प्रतिदिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है।
यदि मुझे लोकोक्ति की भाषा में एफेसुस में हिंस्र पशुओं से लड़ना पड़ा तो इससे मुझे क्या लाभ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मैं क्यों कष्ट उठाता हूँ, मैं क्यों संकट का सामना करता हूँ? यही है मृतकों के लिए बपतिस्मा का मतलब। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 50 प्रभु ने कहा मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। ये कौन सी बपतिस्मा है? प्रभु कहता है ये तो बपतिस्मा की सब बात की बात है, जल का बपतिस्मा और सब ग्रहण करने के बाद जीवन के अंतिम समय में आ रहा है। उस समय बोल रहे हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। वो क्या बपतिस्मा है? मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 10 वचन 33 से देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे, मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। ये सब है बपतिस्मा, दुख तकलीफ का बपतिस्मा। मत्ती के अध्याय 10 वचन 38, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है। यही है दर्द का, संकट का बपतिस्मा। किसके लिए? मृतकों के लिए। जो लोग पाप में मरे हुए लोग, शोथक अग्नि में रहने वाले लोग, आज यहाँ पर पाप में रहने वाले अनेक लोग हैं, उन लोग भी आध्यात्मिक रूप से मरे हुए लोग हैं। जो भोग विलास में जीवन बिताते जीते हुए भी मर चुके हैं, वचन कहता है। इस तरह मरे हुए लोग भी जी उठेंगे। ऐसे मृतकों का पुनरुत्थान होता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 वचन 7, परंतु मैं मनुष्य नहीं कीट हूँ, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। इस तरह बोलने तक प्रभु बदल गया था, यानी वो दुख उठाया। ये कष्ट जब हम दूसरों के लिए उठाते हैं, जो पापों में जीवन बिताते हैं, उन लोग आध्यात्मिक रूप से मरे हैं, और मरे हुए लोगों में अनेक लोग शोथक अग्नि में हैं, जिनकी मुक्ति अब पूर्ण रूप से, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, पाप से छुटकारा नहीं मिले है। उन लोगों के लिए हम लोग जब कष्ट उठाएंगे, त्याग के साथ प्रार्थना करेंगे, ये एक बपतिस्मा है। इसके विषय में संत पौलुस कहता, अगर मृतकों की बपतिस्मा नहीं होता है, हम लोग फिर काय के लिए हम पर दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं? फिर क्या करना है? अगर मृतकों की पुनरुत्थान अगर नहीं है तो फिर क्या है? हम लोग खाए पिए, क्योंकि कल तो मरना है। संत पौलुस कहता है हम लोग खाए पिए, काय के लिए प्रार्थना करना है? क्यों कष्ट उठाना है? क्यों क्रूस उठाना है? ये सब बेकार है। इसलिए आगे कहता है, देखिए, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। कुछ लोग बुरी संगति मतलब बुरे मतलब ये इस पे विश्वास करने वाले लोग नहीं है। भविष्य में आनंद जीवन है या मृतकों का पुनरुत्थान है, ये सब विश्वास नहीं करने वाले कुछ लोगों की, उनकी संगति आप करेंगे, आपका चरित्र भी भ्रष्ट हो जाएगा। बुरी संगति से अच्छा चरित्र भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए होश में आए जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, बहुत सुंदर शिक्षा हमको संत पौलुस इतने उत्साह से अपने दिल से दिल खोल कर रख रहे। मानो प्रभु चिंता है, वो जीवित प्रभु के नाम पर हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।